एक मैं आपको छुटकारे का राज बताता हूं, सीक्रेट। शैतान से, दुष्ट आत्मा से, बीमारियों से, दुखों से जो आपकी लाइफ में आते, छुटकारा पाने का सीक्रेट। हालेलुया। किसी ने पूछा दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? अगर मैं एक लफ्ज में आपको, एक लाइन में, एक पॉइंट में आपको जवाब दूं तो उसका जवाब यह है कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो, जब आप प्रार्थना, जैसे आज आपने प्रेयर की परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए, हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये नई बात है, उस लेवल तक पहुंचना है बस आपने। पता है कौन सा? मान लो आपको 10-20 साल से दुष्ट आत्मा है, 25 साल से आप कहते हैं ये तो जाती नहीं, चर्च में खेलती रहती, जाती नहीं। मैं उस बड़े केस की बात कर रहा हूं, छोटे तो खुद ब खुद हल हो जाएंगे, जब बड़े का मैं भेज दूंगा आपको। तो उस बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी बीमारी, बड़ी प्रॉब्लम, दुष्ट आत्मा, अगर आप चाहते हैं वो आपको टच ना करे, वो आपकी लाइफ से जाए, तो एक लेवल होता है जिसमें आप प्रवेश कर सकते हो। सबसे पहले आप चेले बनो प्रभु के, अगर दुष्ट आत्मा के अटैक आपको हो रहे हैं, क्योंकि चेलों को प्रभु ने अधिकार दिए हैं कि मैं तुझे शत्रु की पूरी साम पर अधिकार देता हूं, तुम जो बांधोगे बंधेगा। किसको दिए? विश्वासी को। किसको दिए बताओ? बाइबल में पढ़ी आपने? चेलों को। तो तब तक आपकी अथॉरिटी पावर में नहीं आती जब तक आप चेले नहीं बनते। तो आप चेले बनो प्रभु के, हालेलुया। चेले बन के उस लेवल तक प्रभु के साथ सेवकाई में, उस लेवल तक प्रभु से प्यार करो, प्रभु के साथ जुड़ जाओ, जो एक दास का लेवल होता है। तो बस इस लेवल को कैच करो, अगर वो पंगों से फ्री होना है कि मैंने बस प्रभु की चेली बनना है और उसकी सेवा करनी है बस। और जब ये लक्ष्य की ओर बढ़ते हो और सीखते सीखते आप उस लेवल में पढ़े जाते हो, जिस तरह मेरे स्पिरिचुअल फादर को शैतानी अटैक होते थे, उनका लक्ष्य वो प्रभु की ओर बढ़ते गए और एक ऐसे लेवल में एंटर हो गए जहां पर शैतान की नो एंट्री है। हालेलुया। वही मैं आपको बोल रहा हूं। तो इसीलिए आप जब उस लेवल की ओर जाते तो वहां पर शत्रु आपको छू नहीं पाता। और एक चीज याद रखो, प्रभु के साथ संबंध में बढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले मैं वचन पढ़ रहा था, मैंने देखा पौलुस कह रहा है किसी कलीसिया को कह रहा है पत्री लिख के कि हम तुम्हारे पास आना चाहते हैं, हमने तुम्हारे पास वचन बोया, आत्मा में तो हम तुम्हारे साथ हैं, पर हम तुझे, तुम्हारे मुंह को देखना चाहते हैं, तुम्हारे चेहरों को देखना चाहते हैं। क्योंकि आज तो व्हाट्सएप, फेसबुक, लाइव वीडियो कॉल जैसे मर्जी करो, वो दूर का लंबा सफर होता था। हम तुझे देखना चाहते हैं, हम तेरे पास आने की बड़ी बार हमने कोशिश की। पौलुस ने कहा। पौलुस कौन? जो मारता कूटता था, वश में करता था, जिसके रुमाल से लोग चंगे होते थे। कह सकते हो बाइबल का नए नेम का स्टार, जिसने आधी बाइबल नया नेम लिख दिया। तो वो पौलुस क्या कह रहा है? हमने बहुत कोशिश की तुम्हारे पास आने की, पर शैतान हमें रोके रहा, पर शैतान हमें रोके रहा। सोचो, पौलुस इतनी पावर के साथ खड़ा हुआ था, वो उसकी रुकावट, वो कहता हमें रोके रहा। तो समझ रहे हो आप? तो आपको कितना अलर्ट रहने की जरूरत है, कितना अलर्ट रहने की जरूरत है। अपने आप को इतना भी ना समझो जो आप नहीं हो, बनो वो। फिर आपको फिर मसीह पे घमंड करो कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसीलिए आपको ये मसीह जिंदगी ऐसे नहीं बनेगी, आपको करनी पड़ेगी ऐसी फायर प्रेयर, आपको ऐसे अलर्ट रहना पड़ेगा। और दूसरी बात प्रभु ने बताई, इन लोगों को बोल, रोज प्रार्थना करनी है, सुबह शाम, एक भी मिस नहीं करनी, और इसे निरंतर करना है, निरंतर, एक बार का काम नहीं। पतरस और यूहन्ना लगातार प्रभु के साथ रहते, इसी तरह प्रभु के साथ रहना। हालेलुया। रोज प्रभु के साथ रहना।